बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम खामोश पठान .com की जानिब से MS एक्सेल कोर्स की लेसन नंबर 8 के साथ हाज़िर हूँ। वेल तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने सीरीज़ फिलिंग पे डिटेल से बात की थी और मैंने आपको बताया था कि जब आप सीरीज़ को फिल करेंगे तो आप लोगों ने माउस में लेफ़्ट को प्रेस करते हुए आप लोगों ने ड्रैग करना है। और आज की इस वीडियो में हम सीरीज़ फिलिंग पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन आज हम जब ड्रैग करेंगे तो हम माउस में रेड को प्रेस करते हुए जो है उसको ड्रैग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं। कल जब बात हुई थी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह हम सीरीज़ बनाते हैं। हम इस दोनों को सेलेक्ट करते हैं और फिर इनको यहाँ से पकड़ के इस तरह लेफ़्ट के साथ ड्रैग किया था, तो बाकी जितनी भी डिजिट थे वो ऑटोमेटिकली एक्सेल ने ऐड किया। और आज हम मज़ीद बात करेंगे फिलिंग सीरीज़ पे। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 3 टाइप कर देता हूँ और इस कॉर्नर से इसको पकड़ लेता हूँ राइट के साथ और यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। जो ही मैं छोड़ूंगा इसको तो यहाँ पे एक मेन्यू ओपन हुआ। सबसे पहले लिखा हुआ है सेल, कॉपी सेल, फिल सीरीज फॉर्मेट, फिल फॉर्मेट ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग और बाकी चीज़ें भी है। इन तमाम को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कॉपी सेल पे क्लिक कर देता हूँ। जो ही कॉपी सेल पे क्लिक किया तो हर सेल में 3 3 3 इस तरह इसने कॉपी बनाया और यहाँ पे ऐड किया। इसके बाद एक दूसरा ऑप्शन है, मैं इसको यहाँ से अनडू कर देता हूँ। फिर जो है इसको ड्रैग कर देता हूँ राइट के साथ। यहाँ पे लिखा है फिल सीरीज़ पे क्लिक कर देता हूँ। तो 3 के बजाय यहाँ पे 3 के बाद 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसके बाद इसके अंदर मज़ीद एक ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ से राइट के साथ ड्रैग करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिल फॉर्मेट ओनली। फिल फॉर्मेट ओनली से मुराद मैं एक बार यहाँ इसको इससे फॉर्मेट बनाता हूँ, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको जो है दरमियान में कर देता हूँ, कलर भी दे देता हूँ और इसको भी कलर दे देता हूँ। तो ये एक फॉर्मेट बन गया। अब मैं इसको राइट के साथ ड्रैग कर देता हूँ और लिखा है फिल फॉर्मेट ओनली, इस पर क्लिक कर देता हूँ। जो ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरह फॉर्मेट ऑलरेडी बन गया। अब जो भी टाइप करूँगा इसी फॉर्मेट की तरह होगा। इसके बाद एक दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ और फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे बाकी जितनी भी सेल थे वो फॉर्मेटिंग के बग़ैर जो है इसने ये ऐड किया, 3 को ऐड किया। इसके बाद अगर आप लोग गौर करें कुछ चीज़ें जो है वो डिसेबल है अभी। यहाँ पे फिल डे, फिल वीक, फिल मंथ, फिल ईयर, ये चीज़ें अभी डिसेबल है। यहाँ पे मैं जो ही डे लिखूँगा, फ़र्ज़ करें संडे को लिख दिया। अब मैं इसको राइट के साथ इसको ड्रैग किया। इसके बाद फ़ौरन फिल डे जो है वो अनेबल हुआ। अब मैं फिल डे पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड सो ऑन। इसके बाद एक दूसरा ऑप्शन है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मंडे और फिर इसको यहाँ पे राइट के साथ ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिल वीक डेज़ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे नहीं है क्योंकि सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, तो इसलिए ये वीक डेज़ में नहीं आता।
वीक डेज़ उनको कहते हैं जब कोई मज़दूर या कोई शख्स ड्यूटी पे जाता है और उसका छुट्टी नहीं होता। हमारे सरकारी तौर पर जो है सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है वीक डेज़ में नहीं आता, संडे और सैटरडे। तो यहाँ पे भी एक्सेल में ऑप्शन मौजूद है फिर वीक डेज़ की, तो आप वीक डेज़ की सीरीज़ भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं डेट ऐड कर देता हूँ। आज तारीख़ है 9/11/2018। अब मैं इसको यहाँ से राइट के साथ पकड़ता हूँ और यहाँ पे जो ही मैंने पकड़ लिया ये अभी अनेबल हुआ। पहले ये डिसेबल था, अब ये अनेबल हुआ। अब मैं फिल मंथ पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे जितनी भी मंथ्स है वो जो है चेंज होगा और डेट वही होगा और ईयर वही होगा। 11/11 ये वही डेट है, लेकिन यहाँ पे मंथ जो है ये इस वक्त आज की जो मंथ है वो 9वां महीना है। 10, 11, 12 इस तरह 1, 2, 3 इस तरह फिर शुरू हुआ। बाकी जो डेट है वो उसी तरह रहेगा और ईयर जो है वो भी उसी तरह रहेगा। इसके बाद मैं इसको अगेन ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे लिखा है फिल ईयर्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मंथ और डेट उसी तरह रहेगा और यहाँ पे ईयर जो है वो चेंज होगा, उसका सीरीज़ बन जाएगा 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड सो ऑन। इसके बाद एक और ज़बरदस्त ऑप्शन है इसमें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ़र्ज़ करें 2 मैंने लिख लिया। अब मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे सीरीज़ लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब मैं ग्रोथ पे क्लिक कर देता हूँ। जो ही ग्रोथ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मैं 2 को 2 से ज़रब देता हूँ, तो ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जो ही ओके पे क्लिक किया तो 2 ज़रब 2 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इस तरह आप ज़रब भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं 3 के साथ इसको ज़रब देता हूँ, सॉरी सीरीज़ ग्रोथ और यहाँ पे 3 टाइप कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 18, 18 दूनी 54 और इस तरह जाते जाते ये ऑटोमेटिकली ज़रब देगा और इसका एक सीरीज़ बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो का कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।